इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या एसपी और बीएसपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? जो बातें खुल करके अंदर की बातें बाहर आ रही है उसके मुताबिक तो कुछ ऐसा ही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ उम्मीदवारों और सीटों के चयन में अखिलेश को ऐसा झटका दिया है कि अखिलेश कंप्लेंट करने की भी स्थिति में नहीं है। क्या है पूरा मामला? क्यों जौनपुर से श्याम सिंह यादव को बसपा ने उतारा? तेज प्रताप अब कहां से चुनाव लड़ेंगे? इन सारे चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल एसपी बीएसपी में सीटों का बंटवारा हुआ था और साथ में ये भी बातें हुई थी कि यदि कहीं आगे दिक्कत होगी तो आपस में मिल बैठ करके बात करके एडजस्ट कर लिया जाएगा। इस बार हुआ क्या है कि जो सैफई कुनबा है उसमें मुलायम सिंह यादव जो परिवार के संरक्षक हैं, पार्टी के संरक्षक हैं, उन्होंने आजमगढ़ चुनने के बजाय मैनपुरी को चुना, क्योंकि पिछला चुनाव 2014 में वो आजमगढ़ में बहुत मुश्किल से जीते थे। रमाकांत यादव ने उनको ऐसा छकाया था कि पूरे परिवार को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा था और इस बात का खुलासा खुद मुलायम सिंह यादव ने किया था कि आजमगढ़ में वो घिर गए थे। जब मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से लड़ने और अखिलेश यादव ने उन्हें लड़ाने का फैसला किया, इसके बाद सवाल ये उठा कि जो तेज प्रताप यादव हैं वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए कौन सी सुरक्षित सीट खोजी जाए। इसी क्रम में बातचीत ये हुई कि जो तेज प्रताप यादव हैं उनको जौनपुर से लड़ाया जा सकता है। जौनपुर में पार्टी की अच्छी पकड़ है। हालांकि पार्श्वनाथ यादव पहले से वहाँ पे दावेदार थे, लेकिन ये हुआ कि उनको मना लिया जाएगा और तेज प्रताप यादव को वहाँ से लड़ाया जाए। और इसको लेकर के बसपा से बातचीत भी चली और बदले में ये बात हो रही थी कि बलिया की सीट जो है वो जो है बसपा को दे दी जाए। बलिया से दरअसल नीरज शेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं वो पिछला चुनाव भरत सिंह के हाथों हार गए थे और बाद में उनको पार्टी राज्यसभा में ले आई थी। उनको अगले साल के लास्ट तक उनका कार्यकाल है, लिहाजा ये तय हो रहा था, बातचीत आपस में हो रही थी उन लोगों की कि इनके लिए भी मौका है, फिर से कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा और बसपा को बलिया सीट दे दिया जाए और जौनपुर सीट ले ली जाए। लेकिन मायावती ने इसी बीच में जब अपने 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए तो जौनपुर से श्याम सिंह यादव पूर्व पीसीएस अधिकारी को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो एक बात और बता दूं कि श्याम सिंह यादव का मुलायम सिंह यादव परिवार से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। वो अपने कार्यकाल में काफ़ी चर्चित अफसर रहे हैं, लेकिन बाद के दिनों में मुलायम सिंह यादव से उनकी खटक गई थी और यादव परिवार को वो बिल्कुल नहीं सुहाते थे। तो उन्होंने जिस तरह से श्याम सिंह यादव ने पाला बदल करके यादव परिवार के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो सीधे बीएसपी में गए और बीएसपी ने उनको जौनपुर से चुनाव मैदान में उतार दिया, तो अखिलेश यादव को दोहरा झटका लगा। एक तो श्याम सिंह यादव को टिकट दिया और दूसरा ये कि उस जौनपुर से टिकट दिया जहां से कि वो तेज प्रताप यादव के लिए इंटरेस्टेड थे। इसके अलावा एक और बात हुई है जिसकी वजह से अखिलेश यादव परेशान हो सकते हैं, वो ये कि आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जब बाप बेटे में लड़ाई चल रही थी और चाचा शिवपाल जो है भाई मुलायम सिंह यादव के साथ थे और रोज बाहुबलियों को पार्टी में एंट्री दिला रहे थे, उस दौरान अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करने का अखिलेश यादव ने विरोध किया था और पार्टी से बाहर करा दिया था। तो अब मायावती ने जो लिस्ट जारी की है उसमें जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, उनको गाजीपुर से टिकट दे दिया है। वहाँ पे उनका मुकाबला मनोज सिन्हा से होना, तो ये भी अखिलेश यादव के लिए इरिटेट होने का एक कारण हो सकता है। जिस अफजाल अंसारी को लाइक नहीं करते हैं उनको मायावती ने गाजीपुर से टिकट पकड़ा दिया और जिस श्याम सिंह यादव से यादव परिवार की दूरियां बढ़ गई थी उसको उस जौनपुर सीट से टिकट दे दिया जहां से कि वो अपने भाई तेज प्रताप यादव के लिए टिकट चाह रहे थे। तो इस तरह से बातें आ रही है कि कहीं ना कहीं मन में खटास बढ़ रही है, लेकिन चूंकि ये चुनाव का मौका है, गठबंधन सोच समझ के किया गया है, पीएम मोदी और बीजेपी को मात देने के लिए किया गया है, इसलिए अभी कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन आगे चल करके यही छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती है और चुनाव परिणाम आने के बाद कोई नई कहानी शुरू हो सकती है। तो जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।